लाहौर की कम उम्र लड़की ने एक इलेक्ट्रिक बोट तैयार कर ली है। इसका इंजन है वो इम्पोर्टेड है, इसको चलाने के लिए कोई भी एक्सपर्ट नहीं चाहिए, आप खुद भी चला सकते हैं। फातिमा इकबाल से जानते हैं कि उन्होंने कैसे इतनी बड़ी बोट तैयार कर ली है, कितना इस पे उनका खर्चा आया और इसके अलावा ये बोट कितने लोगों का वजन बर्दाश्त कर सकती है। इस इलेक्ट्रिक बोट जिसको वाटर क्राफ्ट भी कहते हैं, इसको बनाने वाली लड़की फातिमा इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, सबसे पहले बताएं कि आपने इसको बनाया क्या है। मुझे तो ये इलेक्ट्रिक बोट लग रही है, ठीक है, आपने वाटर क्राफ्ट लिखा हुआ है, आपने क्या सोच के बनाया और क्या बनाया? मैंने रिक्रिएशनल वाटर क्राफ्ट डिज़ाइन किया है और इसका मेन पर्पस यही है कि लग्जरी है ये। इसमें मतलब काफ़ी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, एक मतलब रेस्टिंग कैबिन वगैरह, फ़िशिंग फैसिलिटी मौजूद है, पैरासेलिंग की फैसिलिटी मौजूद है। अच्छा, ये बताएं कि इस इलेक्ट्रिक बोर्ड को आपने कैसे कंस्ट्रक्ट किया, इसको कैसे बिल्ड किया आपने, कौन सा मटेरियल था और कैसे इसको बनाया आपने? इस बोर्ड का मेन मटेरियल फाइबर है और इसको बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड किया गया था। पहले इसके मतलब मोल्ड्स वगैरह बने थे, फिर डाइज बनी थी और उसके ऊपर प्रोडक्ट इसका बना था मेन। इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो कितनी है और फाइबर के अलावा कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ हुआ है? इसकी लेंथ है 24 फीट और इसकी विड्थ ऑलमोस्ट 7 फीट है। इसमें मेन मटेरियल फाइबर ही है, लेकिन इसमें और भी मटेरियल्स यूज़ हुए हुए हैं, जैसे कि पीयू फोम की इसकी इंसुलेशन हुई हुई है, यूपीआर अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन से इसका मतलब मेन सारा कोटिंग वगैरह और जॉइंट्री हुई हुई है। उसके अलावा अगर हम इसकी विंड स्क्रीन वगैरह की बात करें तो वो ग्लास है। अच्छा, ये बताएं कि इसमें आपने बना तो लिया इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक है, लेकिन इसको चलाते कैसे हैं? इसको चलाने के लिए आपने क्या फंक्शन दिए हैं इसमें, और फिर इसको चलाने के लिए एक्सपर्ट बंदा भी चाहिए क्या? इसमें आउटबोर्ड मोटर इंजन लगा हुआ है और इसको चलाने के लिए कोई भी एक्सपर्ट नहीं चाहिए, आप खुद भी चला सकते हैं। इसमें पावर स्टीयरिंग लगा हुआ है विच इज़ वेरी इजी टू मूव, मतलब आपको बहुत ताकत लगा के नहीं हिलाना पड़ता और काफ़ी इजी इसका कंट्रोल है सारा। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इसमें फ्यूल कैपेसिटी कितनी है, फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल आ सकता है और मैक्सिमम कितना इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब कितना फ्यूल जो है हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एडिशनल भी इसके साथ फ्यूल टैंक लगा सकते हैं? अभी इसमें 100 लीटर्स की कैपेसिटी है, लेकिन इसकी ऑब्वियसली आप बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द इंजन जो आप उस पर लगा रहे हैं। इस पे इसकी आपको मतलब नॉर्मल इसकी कैपेसिटी के लिए आपको 150 हॉर्स पावर का इंजन चाहिए, लेकिन अगर आप और वो भी मतलब ट्विन स्क्रू लगेगा, मतलब 75 के दो, और अगर आपको इसकी मैक्सिमम चाहिए आउटपुट तो फिर आप 300 का भी लगा सकते हैं इंजन। फातिमा, बताइएगा इस इलेक्ट्रिक बोर्ड के बारे में। इसके जो आप बता रहे हैं स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक है, इसके अलावा इसमें मोटर है और दीगर भी स्पेयर पार्ट्स हैं, तो ये आपने कहाँ से लिए हैं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो असम्बलिंग जिसे कहते हैं वो कहाँ पे हुई है? इसकी मैन्युफैक्चरिंग फाइबर क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ लाहौर में मेरा फैमिली बिजनेस है, वहाँ पे हुई है। और जो इसका इंजन है वो इम्पोर्टेड है, मर्करी ब्रांड का इंजन है, जो कि फ़र्स्ट आउटबोर्ड मोटर इंजन जिस कंपनी ने बनाए हुए हैं वहाँ उधर से इंपोर्ट किया हुआ है। उसके अलावा जो जैसे विंड स्क्रीन वगैरह है ये ऑर्डर पे बनी थी और स्टीयरिंग वगैरह ये अवेलेबल थे हमारे पास ऑलरेडी, तो वहाँ से यूज़ किए। कितने पर्सन का ये लोड बर्दाश्त कर सकती है इलेक्ट्रिक बोट और इसको चलाने के लिए कितना पानी चाहिए? ये मैक्सिमम 6 लोगों के लिए बोट है। आने को तो ज़्यादा भी आ सकते हैं, जिस तरह गाड़ी में इतने ज़्यादा लोग ठूसे होते हैं, लेकिन ऑप्टिमल इसकी मतलब जो स्पेस है वो 6 लोगों की है और इसको कहीं भी मतलब दरिया वगैरह में चला सकते हैं, समंदर में। फातिमा, आपने अकेली ने बना लिया है या किसी और का भी कंट्रीब्यूशन था? इसका मतलब डिज़ाइन प्रोसेस वगैरह तो सारा मैंने खुद ही किया है, और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो मैंने अकेली ने बिल्कुल नहीं किया, बहुत लोगों की हेल्प थी इसमें। इस इलेक्ट्रिक बोट को आपने कितने अरसे में तैयार किया और इसके अलावा इस पर खर्चा कितना आया? ये इस बोर्ड पे लास्ट 3 मंथ से काम हो रहा था और काफ़ी सारी नाइट शिफ्ट्स भी इस पे लगी थी। उसके अलावा अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो अराउंड 50 to 60 लैक्स इसकी कॉस्ट है, क्योंकि इसमें काफ़ी कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी मौजूद है, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस वेरी करती है, एंड दिस प्राइस इज़ विदाउट इंजन। फातिमा, ये बताएं कि आपने ये जो इलेक्ट्रिक बोट तैयार की है 50-60 लाख रुपए में आप कह रही तैयार कर लिए, इतने सारे पैसे कहाँ से अरेंज किए? मेरी फैमिली की सपोर्ट थी इस पे सारी। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये इलेक्ट्रिक बोट का जो प्रोजेक्ट है ये क्यों तैयार किया है, और आप कुछ और भी बना सकती थी ना, तो आपने कहाँ से देखा, कहीं से इंस्पायर्ड थी और आप चाहती थी कुछ ऐसा करें जो पहले कभी किसी ने ना किया हो? इसका जो मेरा पूरा जो मेरी मतलब सोच थी और बैकग्राउंड ये था कि अगर हम
बाकी मुल्कों में देखें तो उधर उनकी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनमें बहुत लग्जूरियस किस्म की मॉडर्न और बहुत आई कैचिंग किस्म की बोट्स वगैरह खड़ी होती हैं। और पाकिस्तान में भी अगर हम उधर की सीनिक ब्यूटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत एरियाज़ हैं, लेकिन उनको सही तरह से एक्सप्लोर भी नहीं उस तरह से किया गया। और अगर यहाँ की मतलब बोट्स वगैरह की बात करें तो वही लकड़ी की बोट्स होती हैं, चप्पू से चल रही हैं या फिर इंजन है, बंदा हिला रहा है हाथ से, इस तरह। तो यहाँ पे इस तरह की मतलब बोर्ड्स पे उस तरह से काम ही नहीं हुआ, और इसकी मेन वजह ये है कि डिज़ाइनर्स ने उस फील्ड को उस तरह से टच नहीं किया, और मैन्युफैक्चरर्स को भी इतना ये प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं लगता कि इसमें उनको कोई फ़ायदा होगा। आप सेल करेंगी? जी बिल्कुल, इसको सेल करेंगे अगर कोई बायर आ गया। अच्छा ये बताएं, इसमें सेफ्टी के लिए आपने क्या इंतजामात किए हैं? कितनी सिक्योर है? जो बोट्स होती हैं उनकी भी आपस में टक्कर हो जाती है, जब ये दरिया या समंदर में चल रही होती हैं टक्कर हो जाती है, उसके लिए कोई सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए कुछ इसमें इंतजामात किए हैं आपने? और इसकी जो मोटर है उसके बारे में बताएं, उसकी क्या गारंटी है कि पानी में जब आप इसको उतारेंगे तो वो वर्क करेगी और टरबाइन जो चलती है वो चलेगी? जी, सेफ्टी की अगर बात करें तो इसमें मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि डबल हल बोट है, इसमें पीयू फोम की इंसुलेशन हुई हुई है, तो अगर कहीं पे ब्रेकेज वगैरह भी हो जाती है या कहीं होल्स वगैरह आ जाते हैं तो उस केस में बोट मतलब डूबेगी नहीं, क्योंकि अंदर पीयू फोम की इंसुलेशन हुई हुई है और एक और हल है अंदर वाली साइड पे। फैमिली में किसी ने कहा कि चलो इस बोट पे ट्रिप करने चलते हैं, बना तो लिया आपने? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फुली फंक्शनल बोट है, तो इसको पानी में चला सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक बोट में आपने एक रूम बनाया हुआ है और आप बता रहे थे इसमें टॉयलेट की भी ऑप्शन होगी, तो इस रूम का क्या कॉन्सेप्ट है? ये लॉन्ग ट्रैवल के लिए बनाई है आपने? इस रूम का दो पर्पसेस हैं। एक तो ये कि अगर वेदर कंडीशन ख़राब हो रहा है उस केस में यूज़ किया जा सकता है, और वैसे ही जनरली इफ़ यू वांट टू रेस्ट तो फिर आप इसके अंदर जा सकते हैं। और इसमें स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है जिसको आप बंद कर सकते हैं फॉर प्राइवेसी पर्पज़, या फिर अगर मौसम भी ख़राब हो रहा है तो आप बंद करके अंदर बैठ सकते हैं। फातिमा बताएं, इस इलेक्ट्रिक बोट के बारे में। दिन के टाइम तो ये चल सकती है, मगर अगर किसी ने रात को चलाना हो, रात के अंधेरे में किसी दरिया में या समंदर में चलाना हो, तो उसके लिए कोई इंतजामात इसमें हैं? जी बिल्कुल, इसमें फ्लड लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, रात को चलाने के लिए लाइट अवेलेबल है, और उसमें सोलर पैनल की भी फैसिलिटी है ताकि अगर आप किसी लंबे वेंचर पे हो तो आपकी बैटरीज वगैरह चार्ज हो जाएं दिन के टाइम और फिर यूज़ हो सकें। फातिमा, इस इलेक्ट्रिक बोट को तैयार करने के बाद आप खुद क्या सोचती हैं कि आपने ये क्या तैयार कर लिया है? मतलब कि हमें तो लग रहा है आपने बहुत बड़ा शाहकार बना लिया, मतलब किस तरह से ये आपने तैयार कर लिया? खुद को क्या फील कर रही हैं? मुझे तो खुद भी यकीन नहीं आया कि जो डिज़ाइन मैंने एक पेपर से स्टार्ट किया तो एक्चुअल प्रोडक्ट उसका एंड पे मेरे सामने मौजूद है, और मेरी समझ से बाहर है कि अच्छा ये बताएं कि आपने जिस पर्पज़ के लिए बनाया, आपका प्रोजेक्ट था, उसमें पास हो गई हैं? अभी हमारा रिज़ल्ट तो नहीं आया, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पास हो जाऊंगी। बोट को यहाँ पर कैसे लेके आई और इसको यहाँ पर आपने किस तरह खड़ा किया हुआ है? इसके लिए इसकी ट्रॉली बनाई गई थी और जिसके ऊपर ये अभी खड़ी भी हुई है, और इसका मेन पर्पज़ ही ये है कि आप इजीली इसको टो कर सको इसकी मूवमेंट के लिए। ये कॉलेज के अंदर इस तरह आई थी कि इसको ट्रैक्टर के पीछे इसकी ट्रॉली लगाई हुई थी और वो उसके साथ अंदर आई थी।